यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस वक्त की खबर की तरफ, जहां एक और केंद्र व राज्य सरकार हर गांव हर घर तक सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन, नल जल योजना के तहत पानी, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत मार्ग का दावा करती है। लेकिन बुंदेलखंड के सबसे पिछड़े जिले पन्ना में एक ऐसी आदिवासी बाहुल पंचायत है जहां पर पंचायत के अंतर्गत आने वाले 4 गांवों के 2000 ग्रामीण इन सभी योजनाओं के लिए आज भी मोहताज हैं, जहां एक एक बूंद पानी के लिए भी जान जोखिम में डालकर अपनी व अपने परिवार की प्यास बुझा रहे हैं। बता दें कि आलम इस कदर है कि यहाँ के निवासी ऐसे घाट से पानी भरते हैं जहां पर पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघों सहित अन्य जंगली जानवर पानी पीने आते हैं, या फिर यूं कहें कि एक ही घाट से इंसान और जानवर दोनों पानी पीते हैं। इतना ही नहीं, इस आदिवासी बाहुल पंचायत के लोगों ने पानी के अलावा आज तक बिजली और सड़क के दर्शन भी नहीं किए। क्या है जिले की आदिवासी बाहुल पंचायत कटहरी बिलहटा ग्राम पंचायत के हालात, देखिए इस रिपोर्ट में। यूं तो आज लोग चांद पर पहुंच गए हैं। देश के प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया बनाने की बात कर रहे हैं। देश और प्रदेश में सरकार के द्वारा आदिवासी समुदायों के लिए दर्जनों योजनाएं संचालित की जा रही हैं। लेकिन ये सब बातें राजनीतिक गलियारों तक ही अच्छी साबित हो रही हैं, क्योंकि पन्ना जिले में एक ऐसी आदिवासी बाहुल्य पंचायत है जहां पर लगभग 4 गांवों में 2000 आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं। लेकिन आज भी यहाँ के लोग बिजली, पानी और सड़क से वंचित हैं। ये पंचायत चारों तरफ से पन्ना टाइगर रिजर्व से घिरी हुई है, लेकिन इस पंचायत में आजादी के बाद आज तक सरकार के द्वारा बनाई गई विकास योजनाएं नहीं पहुंच पाई हैं। आलम यूं है कि ग्रामीण पानी भरने के लिए एक ऐसे चौपड़ तक जाते हैं जहां से इंसान और जंगली जानवर दोनों पानी पीते हैं। पानी भरने के लिए ग्रामीण जान को जोखिम में डालकर पत्थर की चट्टानों, पहाड़ियों के बीच खतरनाक रास्ते से पानी भरने को मजबूर हैं। गांव के लगभग 2 किलोमीटर दूर टाइगर रिजर्व के अंदर बने चौपड़ से पानी लेकर ग्रामीण महिलाएं अपने और अपने परिवार की प्यास बुझाती हैं। इस पानी के घाट में पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघ सहित अन्य जंगली जानवर भी पानी पीने आते हैं। इसलिए पानी भरने वाली महिलाओं को जान का खतरा लगातार बना रहता है, जिसके चलते कभी कभी पानी भरने वाले ग्रामीणों को बाघ भी मिल जाते हैं। हैरत की बात है कि आजादी के बाद आज तक आदिवासी बाहुल्य इस क्षेत्र में ग्रामीणों के लिए पानी की कोई व्यवस्था शासन प्रशासन के द्वारा नहीं की गई। वहीं अगर इस पंचायत के अंतर्गत आने वाले 4 गांवों में बाकी सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं की बात करें तो यहाँ पर आज तक पहुँच मार्ग नहीं है। इसलिए गांव तक जाने के लिए जंगल का रास्ता तय करना पड़ता है। इसके अलावा स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी इन ग्रामीणों को नहीं मिल पाती है। प्रसूताओं को एम्बुलेंस भी मुहैया नहीं हो पाती। इसी कारण कटहरी बिलहटा पंचायत में आजादी के बाद आज तक ग्रामीणों को बिजली के दर्शन तक नहीं हो पाए, जिसके कारण ग्रामीण अंधेरे में जीवन गुजर बसर करने को मजबूर है। हालांकि कलेक्टर के द्वारा गांव में जल्द ही पानी सहित बिजली की व्यवस्था करने की बात कही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि भले ही सरकार हर घर तक नल के माध्यम से जल पहुंचाने के लिए नल जल योजना संचालित कर रही है और हर घर बिजली कनेक्शन पहुंचाने के लिए सौभाग्य योजना चला रही है, वहीं हर गांव तक पहुंच मार्ग के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजना बना रही है, लेकिन आदिवासी बाहुल्य पंचायत कटहरी बिलहटा में आज तक इन सभी योजनाओं का न पहुंचना कहीं न कहीं सरकारी तंत्र की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। सर, हमारा ग्राम पंचायत कटहरी बिलहटा पंचायत है और यहाँ की टोटल आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ पहली समस्या तो ये है कि इन क्षेत्रों में न कोई हैंडपम्प है, न कोई पानी पेयजल व्यवस्था है। केवल वही व्यवस्था है कि 2 किलोमीटर दूरी नाला पे जाना पड़ता है, सेहा है और उबड़ खाबड़ जगह है। इसलिए महिलाओं को कभी अगर धोखे से अगर चुक्का लग गया तो गिर गई तो बहुत खतरनाक चोट लगती है। तो साथ ही नेशनल पार्क का मामला है, वहाँ जंगली जानवरों का ही बहुत घना जंगल हुआ है। जंगली जानवरों का भी बहुत समस्या गड़बड़ है कि उनको बचकर हम लोगों को जाना पड़ता है। और दूसरी बात सर, यहाँ रोड भी नहीं है। कोई अगर बीमारी पैदा होती है, समस्या ऐसी आती है तो ना कोई एम्बुलेंस आ पाती है, ना कोई वाहन तो इधर है नहीं है।
क्योंकि टोटल आदिवासी क्षेत्र है। हम लोगों को बड़ी समस्या रोड की है, तो रोड नहीं है यहाँ। सर यहाँ हमने बिजली कभी देखी नहीं है कि बिजली का कहा, रोड नहीं है ना बिजली है, जो वही है पुरानी अपनी चीनी डब्बी जला लेते हैं और थोड़ा मोड़ा अगर मोबाइल है तो शाम सवेरे आधा घंटा करीब पढ़ा देते हैं, यही व्यवस्था है। हम लोग तो जैसे तैसे हैं, हमारे बच्चों का बहुत खतरनाक पोजीशन में अंधकार में हम लोग जा रहे हैं। बात पानी की बहुत बड़ी समस्या है। नेशनल पार्क का एरिया है, यहाँ पानी का ग्रोथ बहुत नीचे है। यहाँ गर्मियों सब पंप बंद हो जाते, जो हैंड पंप चलते हैं। अब हम लोग कहीं टैंकर या फिर से ही हम लोगों के पास, और पानी यहाँ मिलता नहीं, पानी का कोई साधन नहीं। अच्छा, नल जल योजना का एक बार प्रयास किया गया कोनी में, जो सब लोग खड़े हैं, तो उसमें थोड़ा सा अपन को भी शेयर जमा करना था, उनका एक समिति बननी थी, मगर गांव वालों ने उसमें रुचि नहीं ली। अभी लाइट यहाँ हम 4 गांव में नहीं है, एक मझौली गांव है हमारा, वहाँ पर लाइट है। जी सब नेशनल पार्क का एरिया है, तो यहाँ काम करना उनकी एनओसी पे। यहाँ हमारे 4 गांव हैं और 1536 की हमारी आबादी है, जिसमें हमारा मझौली रूट से जुड़ गया गांव, कोनी गांव डामल रोड प्रधानमंत्री सड़क से जुड़ा हुआ है, कटेहरी बिलाटा हमारे 2 गांव हैं जो नेशनल पार्क के बीच में बसे हैं। इनके लिए कहीं से आवागमन हुई पगडंडी है। 15 टाइगर से पानी के नाला में आती हैं, बूढ़े भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, सब प्रकार के लोग आते हैं, गिरते भी हैं, है ना। तो कुछ व्यवस्था हमारे लोग की कर दो। बच्चे बहुत सालों से होती है, इससे होती है कि अब हम तो अभी जन्म लिया है, जन्म जो आगे देश है दादा सब कोई लोग रहे आए, इसलिए से कुछ समस्या पानी की हम लोग को जाना है। जंगल भी है, शेर भी बढ़े, सब भी प्रकार के हैं, तो छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, दादी भी गिर पड़ी, अभी पानी में उतरी हैं। रास्ता बहुत कड़ी घाटी भी पड़ती है और जंगल भी पड़ती है, तो इसलिए से कि का कहूँ बच्चे लोग नहीं आ पाते हैं, ज़्यादा मम्मी पापा भी नहीं आ पाते हैं, इसलिए कि ज़्यादा बूढ़े लोग नहीं आ पाते हैं, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। देखिए, जल जीवन मिशन भारत सरकार ने लॉन्च किया है। जल जीवन मिशन की हम लोग पूरी कार्य योजना तैयार कर रहे हैं, जिसके तहत हर घर में नल का टोटी का पानी पहुंचाया जाना है। इन सब गांव जो भी रह गए हैं, जिस गांव का आपने बताया, इस गांव में भी जल जीवन मिशन की कार्य योजना हम लोग तैयार कर चुके हैं। जल्दी ही वहाँ पे नल जल योजना और टोटी के माध्यम से पीने के पानी की व्यवस्था की जाएगी। अभी तत्कालिक रूप से अगर वहाँ पे हैंडपम्प की ज़रूरत होगी तो हैंडपम्प लगाकर लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था की जाएगी। हमारे अधिकारियों ने भ्रमण किया है, जिला स्तरीय अधिकारियों ने कल वहाँ जाके कैंप लगाया है, उनकी समस्याओं को नोट करके वो लोग ले आए। हम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, किस तरीके से उस गाँव में और विकास के काम किए जा सकते हैं। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता विजय दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।